चिकित्सकों का बड़ा सम्मान वो दिया जाता है। और एक उदाहरण भी है कि हमारे जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में हकीम लुकमान का है, यहाँ स्वयं सिकंदर महान उनकी प्रतिभा के आगे वो नतमस्तक थे, क्योंकि जो हमारी पद्धति थी, यूनानी पद्धति थी कि व्यक्ति की नब्ज को ही पकड़ करके उसके पूरे के पूरे शरीर का एक्सरे कर लिया जाता था कि क्या क्या दिक्कतें हैं और किस दिक्कत से आप ठीक होंगे। ये भी हमारी प्राचीन पद्धति वो रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि वर्तमान के समय में देश में जो 140 करोड़ की आबादी का ये देश है, ये 140 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य को अगर उनको स्वास्थ्य ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो हमारे डॉक्टर ही हैं जिनकी ये उनके स्वस्थ शरीर की केयर करते हैं। वो पूरे के पूरे देश के अंदर हमारे डॉक्टर्स उनके लिए जो सेवाएं देते हैं वो एक बड़ा चुनौती का काम भी है। और इसके बावजूद आप हर नागरिक को, हर व्यक्ति तक आप इलाज पहुंचाते हैं। और इसके लिए हाल ही में अगर हम बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, WHO ने भी भारत को ट्रेकोमो मुक्त घोषित किया है। अभी हम सब जानते हैं कि WHO ने अभी निर्णय वो दिया है और इसका श्रेय भी आप सब की मेहनत को जाता है। आप सब जो निरंतर मेहनत करते हैं और कई जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में जो सेवाएं देते हैं, इस बीमारी से पूरे भारत को आप लोगों ने मुक्त किया है, जिसकी चर्चा ट्रेकोमो की ये WHO ने की है। उसने घोषित किया है कि भारत में इस बीमारी से ये मुक्त हुआ है। जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में डॉक्टरों की कमी भी है, क्योंकि अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो आबादी के हिसाब से भी डॉक्टरों की भारी कमी वो देश के अंदर है। देश में तो है, परंतु अगर हम विश्व मानचित्र के ऊपर भी देखें तो पूरे विश्व के अंदर भी आज हमें डॉक्टरों की ये कमी दिखाई देती है। और आप इस कारण ही हम आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर काम का भी बड़ा दबाव रहता है, क्योंकि जब डॉक्टरों की कोई कमी होती है और उसमें जनसंख्या के अनुपात के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर इस बात का दबाव रहता है। हमने हरियाणा के अंदर इस दबाव को कम करने के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि ज़्यादा डॉक्टर्स आने चाहिए। और उसको लेकर के हम देखते थे कि 2014 से पहले हर वर्ष हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 700 डॉक्टर ही बनकर के निकलते थे, परंतु हमने निर्णय किया कि ज़्यादा डॉक्टर्स आने चाहिए। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के हर जिला स्तर के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज खड़ा करने का निर्णय किया, ताकि ज़्यादा संख्या के अंदर डॉक्टर्स निकले और डॉक्टर्स लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और मुझे खुशी है कि आज हमने इन 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अपने 22 जिला हरियाणा के अंदर हैं, 22 जिलों के अंदर 15 जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए हैं और वो वर्किंग में है। और 9 जिलों के अंदर हमारे गति से काम चल रहा है, वो भी जल्दी उस सुविधा के अंदर आ जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जहां 2014 में 700 डॉक्टर्स निकलते थे, आज 15 जिलों के अंदर हमारे चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, चाहे हमने अन्य मेडिकल कोई संस्था को खड़ी किया, मेडिकल कॉलेज खड़ा किया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हर वर्ष 2500 डॉक्टर बन करके निकल रहे हैं और 2029 तक हमारा टारगेट है कि लगभग 3400-3500 डॉक्टर हर वर्ष हरियाणा के अंदर बन करके निकलेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने चाहे हमारी पीजी की सीटें हैं, पीजी की सीटें भी हरियाणा के अंदर 289 थी, जिनको हमने बढ़ा करके पीजी की सीटों को भी 1043 किया है और उसका लाभ हमारे युवा साथियों को मिल रहा है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने 2014 से ही
लगभग 3,798 डॉक्टरों की भर्ती भी हमने पिछले दिनों की थी। अभी मैंने पिछले दिनों ही डॉक्टरों की हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भर्ती किया था, लगभग हमने पिछले ये 11 वर्षों के अंदर 3,798 डॉक्टर्स हमने लगाए हैं, ताकि लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी सुविधाएं मिले। और हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि जो हमारे डॉक्टर्स थे और उन डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की 58 वर्ष आयु थी, हमने उसको बढ़ा करके 65 वर्ष हरियाणा के अंदर किया है, ताकि 65 वर्ष तक कोई डॉक्टर जब लगता है वो अपनी सेवाएं उसके अंदर देता रहे। जब हम डॉक्टरों की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने हर डॉक्टर को सही संसाधन मिले और हर नागरिक को उचित इलाज मिले, इस दिशा में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना वो पूरे देश के अंदर लागू की हुई है। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि आयुष्मान कार्ड योजना जिसका लाभ देश के लोग ले रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड योजना के लाभ से जुड़े हुए हैं। हमारे जो 1,80,000 रुपये से आय से कम वाले लोग हैं, उनको हमने फ्री में आयुष्मान कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर के जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड है वो मिलकर के दिया है। और जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों से हम मिनिमम चार्ज लेते हैं, मात्र 1,500 रुपया 1 साल का लेते हैं और 1,500 रुपये में उसको हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 1 साल के लिए फ्री में देते हैं। सरकार उसका इलाज कराती है। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 लाख ऐसे लोग हैं इस योजना के साथ जुड़ करके जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना इलाज कराया है, और उस इलाज की एवज में जो पैसा खर्च हुआ है वो 2,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने पे किया है। उनके ऊपर कोई उसका दबाव नहीं पड़ा। नहीं तो हम देखते थे 2014 से पहले इलाज इतना महंगा हो गया था कि गरीब व्यक्ति की पहुंच से वो इलाज दूर चला गया था। वो इलाज पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। अगर इलाज नहीं करा पाता था तो परिवार के साथ भी नहीं रह पाता था। परंतु उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया है, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, आयुष्मान कार्ड जो उनको दिया है, अब वो बिना भय के अपना इलाज करा सकते हैं। ये बड़ा एक बदलाव गरीब व्यक्ति के जीवन में लाने का काम ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो लगातार काम कर रहे हैं, अभी हमने जो पीछे इलेक्शन चल रहे थे, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इसकी घोषणा की। हमारे विधानसभा के हरियाणा में चुनाव आ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की थी कि हमारे देश का कोई भी 70 साल के ऊपर का बुजुर्ग है, कोई भी है, चाहे माता है चाहे बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज भी वो हमारी केंद्र सरकार, और अगर हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा सरकार कराएगी। उसको भी हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड सभी बुजुर्गों को देने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर लगभग इस योजना के तहत जिन बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिनका हुआ है, हमने 4 करोड़ रुपया उन बुजुर्गों के इलाज के ऊपर भी खर्च कर दिया है। लगातार हमारी सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार जो डॉक्टरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम वो हरियाणा के अंदर कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों को, हमने इसके ऊपर एक एक्ट भी बनाया है और हमने उसके रूल्स भी बनाए हैं, ताकि डॉक्टर्स के ऊपर अगर कोई हमला करता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको 3 माह से लेकर के
5 साल तक की सजा का प्रावधान हमने हरियाणा के अंदर वो किया है और उसके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान उसके अंदर हमने किया है। और हमने डॉक्टर्स के मान सम्मान और सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग के लिए हमारी सरकार हरियाणा के अंदर प्रतिबद्ध है। और मुझे खुशी है कि जब मैं डॉक्टर्स के बीच में आज आया हूं तो डॉक्टर्स दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिश्रम, आपकी निष्ठा और आपके समर्पण को शब्दों में व्यक्त कर पाना ये बड़ा असंभव भी है। और लेकिन आज सभी नागरिकों की ओर से मैं ये भी कहता हूं कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आप सब लोगों को मैं ये धन्यवाद आप सबका करता हूं। मैं एक बार फिर आप सबको इस डॉक्टर डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब पंजाब और हरियाणा से लगभग, क्योंकि जब बॉर्डर एरिया होता है तो उसके अंदर सभी सम्मिलित होते हैं। चंडीगढ़ ये यूटी क्षेत्र है और चंडीगढ़ इस यूटी क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर के यहाँ पर चाहे पंजाब से हो चाहे हरियाणा से हो, क्योंकि पहले तो इकट्ठा ही था पंजाब और हरियाणा, इसके अंदर कोई भेद ही नहीं था। ये तो 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा अलग अस्तित्व के अंदर आया है और हम लगातार हरियाणा के अंदर गति से काम कर रहे हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को सुविधाएं, उनको ठीक इलाज मिले, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सबको और आयोजकों को मैं, हमारे जो आयोजक हैं डेराबस्सी जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके जो पदाधिकारी हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आप सबको और मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को मैं पुनः डॉक्टर डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।